बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज तक हमने बाल महाभारत कथा में विभिन्न पात्रों जैसे शांतनु, विचित्रवीर्य, भीष्म, अम्बा आदि के बारे में जाना। अब हम बाल महाभारत कथा 5 विदुर जो अंबालिका की दासी के पुत्र थे उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा। इसको रोक दीजिए। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी ने धर्मदेव को जन्म दिया, जो आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। विदुर धर्मशास्त्र और राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान थे। वह बड़े निष्प्रह थे। अभी निष्प्रह का मतलब क्या है? तो बिना किसी लोभ के। उन्हें किसी चीज़ का ना लोभ था, ना उन्हें कभी गुस्सा आता था। उनका ज्ञान देखकर भीष्म ने उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाया। जिस समय धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को जुआ खेलने की आज्ञा दी, उस समय विदुर ने उसे रोकने के लिए धृतराष्ट्र से विनती की कि आप इस खेल को रोक दें। इस खेल के कारण आपके बेटों में वैरभाव बढ़ेगा। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। अभी धृतराष्ट्र ने विदुर की सलाह मानकर दुर्योधन से कहा था, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमारा वह क्या चाहता है? भला चाहता आया है। उसका कहना मानने में ही हमारी भलाई है और इसीलिए तुम जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। जुआ खेलने से आपस में विरोध बढ़ेगा और हमारे राज्य के नाश का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। अभी यहाँ पर धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत समझाया, परंतु
वह मानने के लिए तैयार नहीं था। धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। पुत्र मोह के कारण ही धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण भेजा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो धृतराष्ट्र की बात दुर्योधन ने नहीं मानी। यह देख विदुर युधिष्ठिर के पास गए और उन्होंने उसे भी समझाने का प्रयत्न किया, परंतु युधिष्ठिर ने आदर के साथ उत्तर दिया कि मैं अपने चाचा धृतराष्ट्र के निमंत्रण को अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? युद्ध या खेल में बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, ऐसे किसने कहा? युधिष्ठिर ने विदुर से कहा और यह कहकर युधिष्ठिर जुआ खेलने चले गए। तो बच्चों, हमने देखा कि विदुर धर्मशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में ज्ञानी थे। अब हम भारत कथा 6 की और एक प्रमुख पात्र कुंती के बारे में पढ़ते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती गया। तो श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी कन्या का नाम पृथा था। यह बहुत रूपवान और गुणवंती थी। शूरसेन के फफेरे भाई कुंती भोज थे। उनका नाम क्या था? फफेरे भाई का नाम कुंती भोज था। उनकी कोई संतान न थी और इसीलिए शूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा को अपने फफेरे भाई को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने के बाद पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसके सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो एक दिन कुंती भोज के यहाँ ऋषि दुर्वासा आए थे। 1 वर्ष तक कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान
तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निस्संतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। कुंती ने ऋषि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का ध्यान किया और उसने सूर्य के समान तेजस्वी व सुंदर बालक को जन्म दिया, जो जन्म से ही कवच एवं कुंडलों से सुशोभित था। वही बालक बड़ा होकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अब कुंती ने लोक निंदा के कारण अपने बच्चे को एक पेटी में बंद करके गंगा की धारा में बहा दिया। यह पेटी अधिरथ नाम के सारथी को मिली। पेटी को देखकर उसने पेटी खोली। उसमें एक सोता हुआ बच्चा सारथी को मिला। सारथी को खुद को अपनी कोई संतान न थी और इसलिए वह बालक को अपने घर ले गया। उसी के घर सूर्यपुत्र कर्ण बड़ा हो गया। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंतीभोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। कुंती जब विवाह के योग्य हुई तो उसका स्वयंवर किया गया और इस स्वयंवर में देश विदेश से कई राजे आए हुए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में आए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी और पांडु कुंती से ब्याह कर हस्तिनापुर आ गए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। तो उन दिनों राजवंश में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी और फिर पांडु का दूसरा विवाह माद्री से हुआ। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह
भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अभी एक दिन पांडु वन में शिकार खेलने गए थे। वहाँ पर एक ऋषि दंपति हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। पांडु को इसका पता नहीं था। उन्होंने हिरण को मार दिया। मरते मरते ऋषि ने शाप दे दिया। पांडु काफी दुखी हो गए। वापस आकर का सारा कारोबार भीष्म और विदुर को सौंपकर वे अपने पत्नियों के साथ वन में चले गए और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने अनुभव किया कि पति को संतान की लालसा है, परंतु ऋषि के शाप के कारण वे लाचार हैं। यह देख कुंती ने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से मिले वरदान की चर्चा पांडु से की। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। पांडु के अनुरोध में कुंती और माद्री ने देवताओं की कृपा से 5 पांडवों को जन्म दिया। फिर पांडु दोनों पत्नियों के साथ कई वर्ष वन में रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी। पांडु के साथ ही वह भी मर गई। देखो, वसंत ऋतु में पांडु माद्री के साथ प्रकृति का आनंद ले रहे थे और उसी वक्त पांडु ऋषि के शाप को भूल बैठे और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने पति के मौत का कारण अपने आप को समझा और वह भी पति के साथ मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें पितामह सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। तो इस घटना कुंती और 5 पांडव दुखी हुए और हस्तिनापुर भीष्म पितामह के पास लौट गए। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय
होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभव था, उन्होंने उचित समझा। अभी पोते की मृत्यु से सत्यवती दुखी हो गई और अपनी विधवा पुत्र वधुओं को लेकर वह वन में चली गई। कुछ दिन तपस्या करके वे बाद में तीनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस तरह दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण कुंती और माद्री 5 पांडवों को जन्म देती है।